बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ हाका नूडल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये जी मेरे पास नूडल्स का पैकेट है 400 ग्राम और पानी यहाँ हो चुका है बॉयल। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है, पानी में 1 टेबल स्पून ही ऑयल डाला है। और अब हम इसमें डाल देते हैं नूडल्स। तो नूडल्स हमारे हो रहे हैं बॉयल, इनको करेंगे हम अच्छे से बॉयल। इनको हमने ओवर कुक नहीं करना। तो मेरे पैकेट पे 8 मिनट टाइम लिखा है, उसके हिसाब से मैं देखूंगी 8 मिनट में अगर तो ये गल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 1-2 मिनट और लग जाएगा। और आप भी अपने नूडल्स के हिसाब से देख लें कि आपके नूडल्स कितने टाइम में गलेंगे। इनको हमने इस हद तक गलाना है कि ये दांत से इजीली टूट जाएं। ये देखें जी, नूडल्स हमारे लैदा हो चुके हैं और कुछ हद तक गले हैं, लेकिन अभी इनको गलने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो इनको फिर बॉयल होने देते हैं इस वक्त तक जब तक हमारे नूडल्स मुकम्मल तौर पर ये गल ना जाएं, यानी इस हद तक के दांतों से इजीली टूटने के काबिल ना हो जाएं। जी तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें चिकन ऐड करना है। मैंने चिकन वाले बनाने हैं, इसलिए मैंने लिया है जी चिकन बोनलेस 500 ग्राम और इसके इस तरह से बारीक स्ट्रिप्स काट लिए हैं, यानी जूलियन कट में इसको कट कर लिया है। तो आपने भी अगर चिकन ऐड करना है तो आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए। जी यहाँ नूडल्स हमारे हो गए हैं तैयार बिल्कुल। तो अब हम इसका पानी करते हैं ड्रेन। जी तो जब हम पानी इसका ड्रेन कर लें, इसको हमने ठंडे पानी से गुजारना है। आप भी ज़रूर ठंडे पानी से इनको गुजारें और उसके बाद इनको हल्का हल्का सा ऑयल का मसाज कर दें, यानी 1 टेबल स्पून ऐड करके ऑयल उसको इसके अच्छे से नूडल्स के साथ मिक्स कर लें। क्योंकि फिर इस तरह से अगर आप ठंडे पानी से इसको गुजार लेंगे और ऑयल लगा लेंगे फिर ये चिपकेंगे नहीं। अगर आप ड्रेन करने के बाद इसी तरह से इनको छोड़ देंगे गरम गरम तो ये फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। यहाँ जी पैन में मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है 1 टेबल स्पून, यानी लहसुन है बारीक बारीक कटा हुआ। अदरक है जी ये मेरे पास जिंजर चॉप्ड, ये भी 1 टेबल स्पून है, एक बड़ा चम्मच। तो इन दोनों को करेंगे हम अच्छे से ब्राउन। यानी अगर आप इसको चिकन के साथ नहीं बनाना चाहते, सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बनाना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स के साथ भी नूडल्स, ये वाले ज़्यादातर लोग नूडल्स इसको वेजिटेबल्स के साथ बनाते हैं। मेरे बच्चों को चिकन के बगैर नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैंने चिकन ज़रूर ऐड किया इसमें। जी तो यहाँ हो गया हमारा जिंजर गार्लिक ब्राउन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मिर्च हरी वाली, और इसको भी मैंने चॉप किया है बारीक बारीक। जी तो अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें जी यहाँ मैंने चिकन भी ऐड कर लिया। चिकन को अब हम करते हैं इसके साथ अच्छे से फ्राई। जी तो अगर आप इसको लेग्यूम के साथ, सब्जियों के साथ बनाना चाहते हैं, वेजिटेबल्स के साथ, तो इसके साथ फिर आप ऐसा करें कि इसमें आप थोड़ा सा चिकन क्यूब्स ऐड कर लें, कनौर चिकन क्यूब, उसके साथ इसका फिर टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ जी मैंने लिया है एक छोटा प्याज, इसको बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है और इस तरह से चिकन, इसको प्याज के साथ भी मैं चिकन को थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करूँगी। यहाँ जी अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, यानी नमक 1 टेबल स्पून ऐड किया है मैंने। आप अपनी सोया सॉस के हिसाब से डालिएगा। ये देखें जी ये है जी चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई मिर्चें, ये 1 टीस्पून है, एक छोटा चम्मच। ये है जी वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च 1 टेबल स्पून। ये अगर आपके पास अवेलेबल ना हो आप काली मिर्च पिसी हुई डाल लें। जी इस तरह से सोया सॉस बहुत बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती है, तो इसलिए इसमें हमने सोया सॉस भी ऐड करनी है, इसलिए मैंने आपको बोला कि सॉल्ट आप अपने सोया सॉस के हिसाब से ऐड करें। जी ये देखें सोया सॉस मेरे पास 4 टेबल स्पून है, लेकिन मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून हम बचा लेंगे, आधी डालेंगे आधी रख लेंगे। सिरका है जी मेरे पास, ये भी हम आधा ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून है, और आधा हम बचा लेंगे। इस तरह से इन चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स, और इनको मिक्स करने के साथ ही हम इसमें दूसरी सब्जियां ऐड करेंगे। 2-3 मिनट इनको भूनेंगे, उसके साथ सब्जियां हमने ऐड करनी है। ये जी बंद गोभी है मेरे पास, ये ऐड कर लेंगे। एक अदद रेड वाली शिमला है वो ऐड करूंगी मैं। अगर आपके पास रेड ना हो, ग्रीन हो, तो आप ग्रीन डाल लें। इस तरह से अब हम सब्जियों, ये मेरे पास गाजर है, गाजर मेरे पास फ्रेश नहीं थी तो मैंने फिर ये डब्बे वाली थी इसलिए मैंने ये डाल ली है। आपके पास अगर फ्रेश गाजर हो आप उसको भी बारीक बारीक काट के या कद्दूकश करके भी इसमें शामिल कर लें। ये देखें जी अब हम सब्जियों को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। ये सब्जियां तो नॉर्मली सलाद में कच्ची भी खाई जाती हैं, तो इसलिए इनको हमने बहुत ज़्यादा हद तक नहीं गलाना, बस थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की सी गल जाएं। ये देखें जी हम सब्जियां हमारी थोड़ी थोड़ी गल गई हैं। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करते हैं।
जी नूडल्स ऐड करने के साथ अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास सोया सॉस बची थी वो, जी बची हुई सोया सॉस इसमें डालेंगे। और जो हमने वो विनेगर यानी सिरका बचाया था वो ऐड करेंगे जी। उसके साथ हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। अगर आप चिली सॉस नहीं डालना चाहते कि मिर्चें हमने पहले भी डाल ली हैं और बच्चों के लिए ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे, तो आप इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स जी। इनको अच्छे से मिक्स करने के साथ 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 ये कुक भी हो रही हैं और साथ साथ मिक्स भी हो रही हैं, तो इनको 3-4 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे मिक्स करते हुए। इसके बाद हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन यानी हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट जो है वो 3-4 लेके उसको बारीक बारीक कट करके इस तरह से हम एंड पे ये डाल लेंगे। और बस इसके साथ हम इसको मिक्स करके 1-आधे मिनट तक तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं जी। इस तरह से देखें अब हमारे ये सारी चीज़ें हो गई मिक्स। अब हम इनको करते हैं डिश आउट जी। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ को रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहें और लाइक करते रहें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।